क्या लद्दाख के आसपास गलवान घाटी के आसपास स्थिति फिर से बिगड़ रही है? आखिर सीमा पर क्या चल रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वही दूसरी तरफ चीन के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। अभी के समय में चीन के अंदर उथल पुथल बहुत तेजी के साथ मची हुई है। दरअसल ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा था कि चीन के अंदर की एक बैंक है जो पैसे लेके भाग चुकी है, जिसके कारण से चीनी लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन की जो अंदरूनी हालात है, जो घरेलू हालात है, वो अभी के समय में पूरे तरीके से डावाडोल। वैसे चीन से खबर आना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल से खबर मिलती है चीन के अंदर की। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ लद्दाख घाटी के आसपास राफेल क्यों घूम रहे हैं आखिर? कारण ये है कि दलाई लामा को पीएम मोदी बधाई देते हैं उनके जन्मदिन की। जैसे ही पीएम मोदी बधाई देते हैं, उसके दूसरे दिन अगले दिन चीनी फाइटर जेट एलएसी सीमा पर आसपास घूमने लगता है। हालांकि जो चीनी फाइटर जेट है बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है, उसी की एरिया में घूमते रहता है, लेकिन बॉर्डर के आसपास घूमते रहता है। फिर उसके बाद भारत के तरफ से सांकेतिक प्रोटेस्ट जारी किया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बॉर्डर के आसपास अपना फाइटर जेट नहीं घुमा सकते हो। फिर भी चीन मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे चीन ने अपने बॉर्डर पर S-400 को भी तैनात कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। चीन ने बॉर्डर के पास एक अल्फा स्टेशन बना के रखा है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो चीन एक वार जोन की तैयारी कर रहा है। पूरी तरीके से भारत के खिलाफ एक युद्ध की तैयारी करके रखी है, सारी चीजों को एक्टिवेट करके रखा है। चीन ने ऐसी पूरी तैयारी करके रखी है कि भारत पे कभी भी अटैक कर सकता है चीन। इस तरह पूरे हथियार चीन के तैनात है बॉर्डर पे। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं है? बिल्कुल, भारत भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहा है। जैसे भारत ने बॉर्डर के पास इमरजेंसी हॉस्पिटल बना के रखा है, तो कहीं ना कहीं भारत भी चीन को मैसेज दे रहा है कि किसी भी तरह आप कुछ भी कर लो, लेकिन हम भी हमारी तैयारी करके रहेंगे। भारत एक मैसेज दे रहा है चीन को, और उसके बदले में चीन भी भारत को मैसेज देते रहता है। वही दूसरी तरफ लेह में पहुंच रहे हैं दलाई लामा। जो दलाई लामा की यात्रा है वो चीन के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत है। हालांकि ये चीन जानता है कि भारत दलाई लामा का पूरे तरीके से उपयोग करेगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि इतने जल्दी इसका प्रयोग करेगा दलाई लामा का। इस खबर को ऐसे समझ सकते हो, जो चीन है तिब्बती लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना चाहता है और भर्ती भी कर रहा है। चीन को ये लगता है कि तिब्बत के जो आम लोग है, जो युवक है, वो चाइना आर्मी में शामिल हो जाए। तो इससे दो चीज करेगा चाइना। अगर युद्ध होता है भारत के साथ, तिब्बती युवक लड़ते हैं भारत के साथ, अगर इस वार में मरेंगे तो तिब्बती लोग मरेंगे, चाइना का कुछ नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो तिब्बती लोग है, जो माउंटेन वार होती है उसमें बहुत ही अच्छे माने जाते हैं तिब्बती लोग, क्योंकि चीन ये जानता है कि उनके जो आर्मी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भारत के सामने टिक नहीं पाते, माउंटेन वार में टिक नहीं पाते, उनके छोटे छोटे जो खिलौने हैं आर्मी के। इस वजह से चाइना एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है और कुछ हद तक वो कामयाब भी होते दिख रहा है। इसलिए भारत दलाई लामा का प्रयोग करके जो तिब्बती लोगों को अपनी इधर खींचना चाहता है, ताकि चीन के इधर से तिब्बती लोग भारत के खिलाफ नहीं लड़े। और चीन ये भी जानता है कि भारत के पास भी ऐसे स्पेशल लोग हैं, ऐसी स्पेशल आर्मी है जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट मिशन के लिए काम करती है। तो भारतीय सेना में जो शामिल है और किसी भी वारहेड को लड़ सकने में सक्षम है। इसलिए चीन जान चुका है कि जो तिब्बती युवक है वो चीन के लिए काम करे, चीन की आर्मी में भर्ती हो। तो ऐसे में एक ही युवक है जो चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है, तिब्बती युवकों को रोक सकता है, जो तिब्बत पे जो चीन ने अत्याचार किए उसकी याद दिला सकता है। वो शख्स है दलाई लामा, जिसका इस्तेमाल इस वक्त भारत कर रहा है। दलाई लामा को भारत ने शरण दी है, मान सम्मान दिया है। इसी कारण से दलाई लामा पूरी तरीके से भारत की मदद करने के लिए तैयार भी है और कर भी रहे हैं मदद, और ये दिख भी रहा है। इसी कारण से लेह की यात्रा पे जा रहे हैं दलाई लामा। वो यात्रा पे वहाँ पे जा रहे हैं जब भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने है। अब भारत की जो फाइटर जेटों की जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरी तरीके से बॉर्डर के एरिया में बढ़ चुकी है। अब भारत ने भी ये किया है कि राफेल से लेके सुखोई विमान तक को भी उतार दिया है। और जो फ्रीक्वेंसी
है फाइटर जेट की घूमने की वो फ्रीक्वेंसी को भारत ने बढ़ा दिया है। दिन में भी नाइट में भी राफेल या सुखोई विमान गश्त लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपनी बॉर्डर के आसपास। तो भारत ऐसा कर इसलिए रहा है क्योंकि भारत की सीमा के पास, बॉर्डर के पास चीनी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास करते करते कहीं चीन भारत पे अटैक ना कर दे एकदम से, इसलिए राफेल से लेके भारत के जो विमान है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है और भारत की भी पूरी तरीके से तैयारी है। चीन की एक पॉलिसी रही है शुरू से कि उनके देश के अंदर उनकी जो जनता है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, धरना प्रदर्शन करती है या चीनी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेती है, और अभी के समय में भी चीन के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। युद्ध अभ्यास करते करते कहीं भारत पे ना अटैक कर दे, इस वजह से चीन भारत की सीमा के पास युद्ध अभ्यास कर रहा है और भारत भी अपनी पूरी तैयारी करके रखा है। इस वजह से जो भारत के जो विमान है गश्त लगाते रहते हैं, दिन में भी नाइट में भी गश्त लगाते रहते हैं। तो भारत ने जो अपने फाइटर ऑपरेशन है उसे कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। अगर युद्ध शुरू होता है तो उसके लिए भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। खैर, आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।